वीडियो में बच्चे आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चे आप लोग को विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसको कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता को बच्चे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं बच्चा। तो यहाँ पे परिभाषा इसका बोला जा रहा है बच्चे, किसी भी चालक का चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है तो उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब परिभाषा यहाँ यही कह रहा है कि किसी भी चालक का चालकता मतलब चलने की प्रक्रिया जो धारा से प्रवाहित हो रहा है, तो किसी भी चालक का चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है तो उसे तो वैसे चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी विशिष्ट चालकता का ये डिफिनेशन हुआ। अब आइए बच्चे आगे। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों को कहा गया है कि जिसे प्राय के द्वारा है बच्चा, के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि विशिष्ट चालकता को के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो अगर विशिष्ट चालकता को के द्वारा सूचित करते हैं सर, तो चालकता को किसके द्वारा? तो चालकता को हम लोग केवल सी के द्वारा सूचित करते हैं और विशिष्ट चालकता को के द्वारा करते हैं बच्चे। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका फॉर्मूला लिखा गया है कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टिविटी और प्रतिरोध को कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रेसिस्टेंस कहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता बच्चा सूत्र हो गया। लेकिन कहा जाता है कि सर इस सूत्र से डिफिनेशन हमको समझ में नहीं आया सर। डिफिनेशन क्या आपने कहा? तो डिफिनेशन बच्चा हमने आपको कहा कि किसी भी चालक का चालकता, हमने कहा किसी भी चालक का चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोधकता। देखिए परिभाषा यहीं से निकल रहा है बच्चा कि किसी भी चालक का चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है तो उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा अगर याद करना हो तो इस पॉइंट पे ध्यान रखें, परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाएगा बच्चा। तो यानी विशिष्ट चालकता को के द्वारा सूचित किया जाता है। तो के बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधक विशिष्ट प्रतिरोधकता का इंडिकेट होता है बच्चा। इसको हम लोग पढ़ते हैं रो बाबू। क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। यानी के बराबर 1 रो, यानी 1 रो हो गया। तो के बराबर 1 सर रो, ये रो है रो। जिस तरीका से आपका ओम का ओम यानी प्रतिरोध का इकाई आपका ओम था, उसी तरीका से विशिष्ट प्रतिरोधकता का इकाई होता ओम सेंटीमीटर होता है बच्चा। या इसी को आप ओम मीटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन हम सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं तो सेंटीमीटर में याद कीजिएगा। अगर मीटर में लेके चलिए तो मीटर भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आपका के बराबर 1 ओम सेंटीमीटर किसका इकाई? ओम सेंटीमीटर किसका इकाई? तो ओम सेंटीमीटर जो इकाई है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का इकाई। आप ये मत समझिएगा कि ओम सेंटीमीटर जो इकाई है वो विशिष्ट चालकता का है। जी नहीं बाबू, इसका नहीं है। ये केवल ओम सेंटीमीटर जो है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का है। तो यानी के बराबर ये ओम ऊपर गया तो ओम का इनवर्स या सेंटीमीटर का, ये भी तो ऊपर गया तो सेंटीमीटर का इनवर्स है। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या निकल गया? तो इसी का निकल गया ओम का इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स। या एंड में आप लोग को अभी हमने बताया था बच्चा कि ओम के इनवर्स को एक नाम और कहते क्या चीज? साइमेंस। मतलब एस कहते तो साइमेंस सेंटीमीटर का इनवर्स। ये बच्चे इसका इकाई बच्चा हो गया। यानी विशिष्ट चालकता का इकाई साइमेंस सेंटीमीटर का इनवर्स या ओम का इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स। विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या हुआ? तो सूत्र हो गया आपका के बराबर 1 रो। तो ये सूत्र आप लोग को याद रखना है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विशिष्ट चालकता पढ़ा चुके। अब अगले क्लास में अगला टॉपिक आप लोग हम शुरू करेंगे बच्चे।